हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 66वीं बीपीएससी 2020 के लिए एक मिनी सेट लगाएंगे और आज हमारा यह 15वां सेट है। इससे पहले हमने सेट 1 से लेकर के 14 तक को कवर कर लिया था, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देख लीजिएगा। इस सेट में टोटल 50 प्रश्न है और बहुत ही कम समय में हम 50 प्रश्नों को पूरे विस्तार से कवर करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा और अपना स्कोर कमेंट करके बता दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। पहला प्रश्न है कि 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था। तो देखिए, ये दक्कन का जो दंगा हुआ था ये 1875 में हुआ था। महाराष्ट्र की पूना, अहमदाबाद, सतारा और सोलापुर में ये मुख्य रूप से हुआ था। और इसमें हुआ क्या था कि आसपास के इलाके के जो किसान थे वे इकट्ठे हो गए और महाजन या फिर कहिए साहूकार से उनके बही खातों और ऋण बंधों की मांग करने लगे। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। इस इलाके के जो महाजन थे वो किसानों से ऊंची ब्याज जो है वसूलते थे, इसी के कारण यह दक्कन का दंगा हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा और अपना स्कोर आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हुए नील विद्रोह का मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन था। तो देखिए, नील विद्रोह जो है यह 1854 से लेकर के 1862 के दरमियान हुआ था और ये बिहार और बंगाल में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता जो थे वे तिरुत सिंह थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करते हैं दुर्जन सिंह की तो इनके नेतृत्व में बंगाल के बांकुड़ा में चुआर विद्रोह हुआ था। उसके बाद अगर बात करें यात्रा भगत की तो इनके नेतृत्व में ताना भगत आंदोलन हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय इलाहाबाद से आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो 1857 के विद्रोह में जो है अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया था और आपसे इलाहाबाद से पूछा जा रहा है। तो इलाहाबाद से किया था लियाकत अली ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाना साहब और तात्या टोपे ने कानपुर से किया था। खान बहादुर खान ने बरेली से किया था और बख्त खान और बात करें तो इन्होंने कहाँ से किया था, दिल्ली से जो है सैन्य नेतृत्व किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 है। इनमें से किसका जो है पीएच मान 7 है। तो देखिए, पीएच मान 7 होता है शुद्ध पानी का। उसके बाद जो हम खाने का नमक यूज करते हैं उसका भी पीएच मान 7 ही होता है और उदासीन विलयन का भी पीएच मान 7 ही होता है। देखिए, 7 से जो ज़्यादा का पीएच मान वाले वस्तु हैं वे क्षारीय होते हैं और 7 से कम जिनका पीएच मान होता है उनकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कि शुद्ध पानी का भी है और उदासीन विलयन का भी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि काकरापारा बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो काकरापारा बहुउद्देशीय परियोजना जो है यह ताप्ती नदी में है, गुजरात में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठा प्रश्न कि हाल ही में सुर्खियों में रहा रातापानी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है। तो ये हाल ही में जो है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा इसे टाइगर रिजर्व बनाने का ऐलान किया गया है। कहाँ है ये, मध्य प्रदेश में है, रातापानी वन्यजीव अभयारण्य। और कल आपसे मैंने आपसे पूछा था कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है फ्रेंड्स, कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, तो इसका आंसर आप कमेंट में देकर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। शरीर का तापमान जो है इनमें से कौन नियंत्रित करता है। तो देखिए, ये करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि का केंद्र होता है। उसके बाद अगर बात करें थैलेमस की तो यह दर्द, ठंडा तथा गर्म को पहचानने का कार्य करता है। और सेरेबलम की बात करें तो सेरेबलम जो है यह शरीर के संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है और जो है ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखता है। और मेडुला जो है, मेडुला के बारे में जानिए, यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है और इसका मुख्य कार्य है उपापचय, रक्तदाब तथा हृदय की जो है धड़कनों का नियंत्रण करना। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करें कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है तो याद रखिएगा 1400 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा कि निम्न में से कौन सा नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है। फ्रेंड्स, आज हमारा यह 15वां सेट है। इससे पहले हम लोगों ने 14 सेट को कवर कर लिया था। तो जाइए और सारे वीडियोज़ को देख लीजिए, सबका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। और सब्जेक्ट वाइज जो है हम लोगों ने 65वीं बीपीएससी तक के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सबको कवर किया है। इतिहास के सेपरेट वीडियो में, पॉलिटी के सेपरेट वीडियो में, ज्योग्राफी के सेपरेट वीडियो में और जनरल साइंस के हमने
सेपरेट वीडियो में कवर किए हैं, तो सारे वीडियोस देख लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए नाफ्टा का फुल फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में पहले जानिए। नाफ्टा का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। और इसमें जो है कनाडा, मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका इसके सदस्य हैं, ग्रेट ब्रिटेन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि DPIIT द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020 में बिहार को कौन सा स्थान हासिल हुआ है। तो देखिए DPIIT का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। और ये जो रिपोर्ट जो है जारी किया है किसने, DPIIT। और इसको जो है प्रस्तुत किया था, रिपोर्ट बनाया है DPIIT और इसको जो है प्रस्तुत किया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने। और पहले स्थान पर जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, ठीक है फ्रेंड्स, दूसरे स्थान पर जो है उत्तर प्रदेश है, आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें कि बिहार का स्थान, तो बिहार का स्थान जो रहा है वो 26वां रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 8 सितंबर 2020 को NSO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है। तो देखिए ये जो रिपोर्ट जो है बनाया गया है, तैयार किया गया है, ये किया गया है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम, यानी कि अंग्रेजी में इसको कहा जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। और इसमें जो है सबसे ज़्यादा साक्षरता जो है केरल का है। केरल की साक्षरता दर कितने हैं, 96.2%। दूसरे स्थान पर दिल्ली है, तीसरे स्थान पर उत्तराखंड है। तो ये टॉप 3 के स्टेट्स हैं, उनको आप ध्यान रखिएगा। अगर बात करें कि नीचे में, तो नीचे में सबसे जो है नीचे है वो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है, उसके बाद राजस्थान है और बिहार का स्थान जो है नीचे से तीसरा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। देखिए यहाँ पर विटामिन पूछा जा रहा है, तो विटामिन जो होता है वो होता है विटामिन के। अगर प्रोटीन पूछा जाए तो याद रखिएगा फाइब्रिनोजेन। और शरीर के अंदर जो है रक्त के जमने से कौन रोकता है, हिपेरिन रोकता है। सारे को जितने भी ऑप्शंस हैं सबको मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ ताकि जो है सब कुछ क्लियर हो जाए। बतौर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने पहली विदेश यात्रा किस देश की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बतौर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहली विदेश यात्रा मोजाम्बिक का किया था। किसका, मोजाम्बिक का। मोजाम्बिक कहाँ है, तो ये दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है मैपुटो, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2019 में किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण और स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी ये दोनों अलग अलग हैं। देखिए ये शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ सर्वेक्षण की जो जिम्मेदारी है वो शहरी विकास मंत्रालय की है और ग्रामीण क्षेत्रों की जो जिम्मेदारी है वो पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है हरियाणा का फरीदाबाद पहले नंबर पर है। अभी हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया गया था, पहले स्थान पर कौन सा शहर है, इंदौर है मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। फ्रेंड्स उम्मीद कर रहा हूं कि वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जून 2020 में भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह किस देश की त्रिदिवसीय यानी कि 3 दिवसीय यात्रा पर गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए सोवियत संघ की 75वीं वर्षगांठ पर, सोवियत संघ की 75वीं वर्षगांठ पर राजनाथ सिंह कहाँ गए थे, रूस की यात्रा पर गए थे, 3 दिवसीय यात्रा पर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इनमें से किस देश के प्रधानमंत्री अभी अहमद को 2019 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो देखिए अभी अहमद जो थे ये कहाँ के प्रधानमंत्री थे, इथोपिया के थे, याद रखिएगा। इनको जो है नोबेल पीस प्राइज 2019 दिया गया था। और क्यों दिया गया था, तो इनका जो पड़ोसी देश है इरिट्रिया, ये जो पड़ोसी देश है इसी के साथ सीमा विवाद को हल करने में निर्णायक भूमिका के लिए इनको यह सम्मान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर कि वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है कहाँ होता है, चीन में होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और केसर पूछा जाता है, तो केसर का सर्वाधिक उत्पादन जो है ईरान में होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 19वें एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा। 19वें एशियन गेम्स, अब यह 18वां एशियन गेम्स जो है ये 2018 में हुआ था इंडोनेशिया के पालमबंग और जकार्ता में। 2019 माफ कीजिएगा 2022 में जो होगा ये 19वां होगा, कहाँ होगा, चीन के होंगजू शहर में होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 कि करेवास मृत्तिका जो जाफरान केसर की एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है, तो ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है कश्मीर हिमालय में। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कश्मीर हिमालय में। और ध्यान रखिएगा कश्मीर का जो केसर है उसको हाल ही में जीआई टैग जो है प्रदान किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था, पूछा हुआ प्रश्न है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी 2006-07 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? तो देखिए लिंगानुपात क्या होता है, तो प्रति 1000 पुरुषों पर जो है महिलाओं की जो संख्या होती है उसी को लिंगानुपात कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है केरल में है, कितना है? 1084 है। उसके बाद बात करें सबसे कम कहाँ है, तो हरियाणा में है 879 है। यानी कि 1000 पुरुषों पर केरल में कितनी महिलाएं हैं? 1084। और हरियाणा में 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 879। ठीक है, तो सबसे जो है ज़्यादा केरल में और कम जो है हरियाणा में है। और बिहार में जो है वो है 918, यानी कि 918 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये अनुच्छेद 330 में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा कृषि एवं पशुपालन संगठन से संबंधित है? तो कृषि एवं पशुपालन संगठन पूछा जा रहा है, तो यह है अनुच्छेद 48। याद रखिएगा अनुच्छेद 48 जो है कृषि एवं पशुपालन संगठन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 23 अगस्त 2020 में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउकर कीता, ये नाम याद रखिएगा, इब्राहिम बाउकर कीता को सैन्य विद्रोह के कारण इस्तीफा देना पड़ा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ये कहाँ के राष्ट्रपति थे? ये थे माली के। माली की राजधानी कहाँ है? बमाको है, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कहाँ है? अफ्रीका महादेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो ये दे सकता है भारत के राष्ट्रपति को। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर देखिएगा कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर पूछा जा रहा है। तो देखिए सर अगर पूरा ओवरऑल साक्षरता दर पूछा जाए तो कितना साक्षरता दर रहा था? टोटल साक्षरता दर जो रहा था वो रहा था 73%। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करें पुरुष साक्षरता दर की तो पुरुष साक्षरता दर 80.9% रहा था, यानी मान लीजिए 90% रहा था। और महिला साक्षरता दर करीब करीब 65% रहा था। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 65.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास जो हैं इनका नाम है शक्तिकांत दास। ठीक है, और ये जो है 25वें गवर्नर हैं। ऑप्शन में आपको शक्तिकांत कहीं भी नजर नहीं आ रहा होगा, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए ये शशिकांत लिखा हुआ है, शक्तिकांत नहीं। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में किस प्रकार की उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो ये है कृषि आधारित उद्योग की जो है प्रत्याशा और संभावनाएं ज़्यादा हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा कि हंटर आयोग का संबंध किससे है? तो देखिए हंटर आयोग का गठन किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। लॉर्ड रिपन ने किया था हंटर आयोग का गठन 1882 ईस्वी में विलियम हंटर की अध्यक्षता में। और ये जो संबंधित था शिक्षा के विकास से संबंधित था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर कि भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो जूट उत्पादन में पहला स्थान जो है पश्चिम बंगाल का है और बिहार का स्थान जो है वो दूसरा है, याद रखिएगा दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। तो बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है ये कछारी मिट्टी या फिर कहिए जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी भी आपको मिल सकता है, कछारी मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी इसी से आच्छादित है। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिए। और ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से
किसे सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से जो सम्मानित किए गए हैं ये असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हुए हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 है। और फ्रेंड्स अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना था? तो राज्य के रूप में पूछा जा रहा था। देखिए बिहार जो है 1912 में जो है ये बंगाल से अलग हुआ था, लेकिन उसमें जो था उड़ीसा और बिहार सम्मिलित थे। बिहार जो है अलग कब हुआ उड़ीसा से? तो ये 1936 में 1 अप्रैल के दिन, 1 अप्रैल 1936 को जो है ये राज्य बना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है, यानी कि लैंड लॉक्ड कंट्री है? तो स्थल रुद्ध देश, इसके बारे में जान लीजिए, ठीक है। स्थल रुद्ध देश जिसमें कि क्या होता है कि समुद्र तट रेखा नहीं पाई जाती है। ये देश जो है चारों ओर से अन्य देशों की भौगोलिक सीमाओं से घिरे होते हैं। और जो विश्व में सबसे बड़ा अगर कहा जाए कि स्थल रुद्ध देश कौन सा है तो कजाकिस्तान है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश जो है वो कजाकिस्तान है। और इसमें से जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हंगरी जो है लैंड लॉक्ड कंट्री है। स्विट्जरलैंड भी है, याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड पूछा जाता है। दीवाने मुस्तकराज की स्थापना किस सुल्तान ने किया था? तो दीवाने मुस्तकराज की स्थापना जो है किसने किया था? तो सबसे पहले जानिए, मैं आपसे बोला था कि हमारा जो दूसरा चैनल है 5 मिनट जीके जीएस, ठीक है फ्रेंड्स, उस पर जो है इस ट्रिक से मैंने इस वीडियो को कवर किया है। जितने भी सल्तनत काल के विभाग थे उसको मैंने ट्रिक से वीडियो बनाया है। एक बार देख लीजिएगा, आपको ये आजीवन याद हो जाएगा। तो जाइए और देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए दीवाने मुस्तकराज जो था यह एक वित्त विभाग था। किस प्रकार का विभाग था? यह एक वित्त विभाग था। और इसकी स्थापना जो है किया था किसने? इसका स्थापना किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर की विश्व पर्यटन संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए इसका मुख्यालय जो है वो स्पेन की राजधानी मैड्रिड में है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वर्ष 1939 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन, कल हमने आपसे पूछा था कि हरिपुरा अधिवेशन, ठीक है। तो हरिपुरा अधिवेशन और त्रिपुरी अधिवेशन, तो हरिपुरा जो है 1938 में हुआ था और त्रिपुरी अधिवेशन जो है 1939 में हुआ था। और इन दोनों अधिवेशनों की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सेम उसी पैटर्न पर मैंने जो है इसमें सारे प्रश्न को सेट किया है और नियमित रूप से आपको यहाँ प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सकेगा वीडियो को शेयर कीजिएगा। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो पहली बौद्ध संगति बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो है 483 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा 483 ईसा पूर्व में जो है कहाँ हुआ था? ये राजगृह में हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में, किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था, याद रखिएगा अजात शत्रु के शासनकाल में। दूसरा जो हुआ था ये 383 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। तीसरा जो है 255 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के शासनकाल में। और चौथा जो है ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था कश्मीर के कुंडल वन में, कनिष्क के शासनकाल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मार्च 2020 को बिहार का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो देखिए 22 मार्च के दिन जो है बिहार अपना स्थापना दिवस मनाता है। 22 मार्च 1912 का जो है बिहार बंगाल से अलग हुआ था, लेकिन उड़ीसा से अलग होकर के संपूर्ण राज्य बना था 1 अप्रैल 1936 को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस वर्ष जो है बिहार कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 108वां। अगर बात करें कि 22 मार्च को और क्या मनाया जाता है तो जल दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा जल दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के किस शहर में नए एम्स की स्थापना की मंजूरी दी है? तो नए एम्स की स्थापना की मंजूरी दिया गया है दरभंगा में। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए कि दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई है वो क्या है? तो देखिए दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, यही होता है ना। तो देखिए बल का क्या होता है? न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का क्या होता है? एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। तो देखिए कितना आसानी से आप निकाल लीजिए, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होगा?
तो सबसे पहले आपको ये रिलेशन जो है याद होना चाहिए। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या होता है, C/100 इक्वल टू F-32/180। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये रिलेशन देखिएगा, यहाँ 40 डिग्री दिया हुआ है सेल्सियस, यहाँ 40 पुट कीजिए बटा 100 इक्वल टू F-32/180। एक जीरो से इधर से जीरो गया और एक जीरो से ये जीरो चला गया। देखिए F-32 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो F-32 इक्वल टू 18 चौका 72 हो जाएगा। तो ये 32 जब उधर जाएगा तो 72 प्लस 32 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा ना, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन्वंतरी निम्नलिखित में से किस शासक के समकालीन थे। तो देखिए धन्वंतरी जो थे एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है दरबार में रहते थे। एक और नाम आता है, वो नाम है क्या, चरक। चरक भी तो एक प्रसिद्ध, ये भी आयुर्वेदाचार्य थे। चरक संहिता इसकी इनकी पुस्तक है, याद रखिएगा। और ये जो हैं कनिष्क के शासनकाल में रहते थे। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा। हमारा दूसरे चैनल पर इन सारे जो है टॉपिक पे ट्रिक से वीडियो कि कौन से जो है विद्वान किसके दरबार में रहते थे। एक कमरा जिसकी लंबाई 12 मीटर है, चौड़ाई 9 मीटर है और ऊंचाई जो है 9 मीटर है, ये मीटर नहीं होगा मीटर होगा, यहाँ पे सुधार लीजिएगा, ठीक है, में रखे जाने वाले खंभे की अधिकतम लंबाई क्या होगी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, √L² + B² + H², यानी कि लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर। तो लंबाई का स्क्वायर कीजिए 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर कीजिएगा 81 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर कर दीजिएगा 64 हो जाएगा। रूट अंडर है, सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा, सबको जोड़िएगा तो ये आएगा 200 कितना, देख लीजिएगा, 4 4 8 1 9 8 1 14 1 15 1 16 269 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब जब इसको रूट से बाहर निकालिएगा तो 17 आंसर आ जाएगा, 17 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सितंबर 2020 में राज्यसभा के उपसभापति कौन चुने गए हैं। तो राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हैं हरिवंश नारायण सिंह। याद रखिएगा, लगातार दूसरी बार ये चुने गए हैं। और ये किस पार्टी से हैं, तो जेडीयू से हैं, जनता दल यूनाइटेड से। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष जो है 11 जुलाई के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सितंबर 2020 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेशनल स्कूल ऑफ जो ड्रामा है NSD, इसके चेयरमैन बने हैं परेश रावल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू किया गया था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो है महात्मा गांधी के द्वारा 17 अक्टूबर 1940 को पवनार से शुरू किया गया था। कहाँ से, पवनार से शुरू किया गया था। और इसके प्रथम सत्याग्रही जो थे वो विनोबा भावे थे, पूछा जाता है। दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सही आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर कि इनमें से कौन नीति आयोग के CEO हैं, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत, उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और अध्यक्ष जो है नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जनवरी 2020 में 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस जो है भारत में कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद के जयंती पर। और इसका आयोजन जो है 23वां किया गया है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 50वां प्रश्न है कि भारत का सबसे आखिरी राज्य कौन बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का सबसे आखिरी राज्य, ध्यान से पढ़िएगा, ऐसा नहीं कि आप झारखंड लगा दीजिए। आखिरी राज्य तेलंगाना बना है। और कब बना तेलंगाना, तो 2 जून 2014 को ये राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 51 नंबर कि हाल ही में सुर्खियों में रहा कौंडिन्य वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स पिछला जो हमने वीडियो कवर किया था उसको भी जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।